यस सर। अब हम बात कर रहे हैं जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आवाज आ रही है? यस सर। सर सर मेरे को डाउट था। सॉरी, आवाज आ रही है क्या? सर हाँ सर। अरे आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर आ रही है। अब आ रही है? आवाज आ रही है अब? हाँ सर। ठीक है सर मेरे को एक डाउट था। भाई, डाउट अभी लास्ट के 15 मिनट में बताएं। ओके सर। भाई शुरू के 40 मिनट क्लास लेंगे, उसके लास्ट की जो दोबारा कनेक्ट करोगे ना तब डाउट बताएंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया 3, 6, 12, 24 एंड सो। नाउ दीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों है? 3 से 6 कैसा आया? 2 से मल्टीप्लाई करने पर। 6 से 12 कैसा आया? 2 से मल्टीप्लाई करने पर। 12 से 24 कैसा आया? 2 से मल्टीप्लाई करने पर। इसका जो ये 3 है ये फर्स्ट टर्म कहलाता है। और कॉमन क्या था? रेशियो क्या हुआ? आपने मेरा नाम लिया ना सर अभी। कब लिया? अच्छा। नहीं लिया बेटा। कॉमन रेशियो 6/3, 2। फर्स्ट टर्म 3 हो गया और कॉमन रेशियो हो गया 6/3, 2 हो गया। देख लो भाई, 12/6 कितना आ रहा है? 12/6 क्या आ रहा है? 2। 24/12 क्या आ रहा है? 2। सब में 2 आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया और कॉमन रेशियो 2 हो गया। इसका मतलब यदि मैं जीपी लिखूं तो जीपी कुछ इस तरह की टर्म्स आएंगी। फर्स्ट टर्म आएगा ए, सेकेंड टर्म को मैं लिखूंगा ए आर, थर्ड टर्म को लिखूंगा ए आर स्क्वायर और चलता जाएगा। तो nth टर्म ऑफ जीपी, ये बन जाएगा ए आर की पावर n माइनस। दिस इज द nth टर्म ऑफ जीपी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ जीपी। ए आर की पावर n माइनस, इस तरह से nth टर्म आएगा। सब मैं बोल रहा हूं इसी जीपी का मुझे 10 टर्म निकाल, इसी जीपी का मुझे 10 टर्म निकाल। तो ए आर की पावर 9, ए हमारे पास 3, आर है 2। तो ये आ गया 1536। 1536। ये इसका आपका 10 टर्म आ गया। तो इस तरह से निकालेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अब इस पे प्रॉब्लम कैसी बनती है ये समझो। पहली प्रॉब्लम, इफ द थर्ड टर्म ऑफ जीपी, if the third term of GP is 4, then find the product of first 5 terms. तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना। थर्ड टर्म जीपी की 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना। अब देखो, थर्ड टर्म ऑफ जीपी 4 है, मतलब ए आर स्क्वायर। अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म निकालना है।
तो फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है ए आर, थर्ड टर्म है ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब और फिफ्थ टर्म है ए आर की पावर 4। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ए की पावर 5 आ रहा है, आर की पावर 8 करो तो आर की पावर 10 आ रहा है, और इसको हम देखते हैं तो ये ए आर स्क्वायर की पावर 5 आता है, ए आर स्क्वायर की पावर 5 आता है। अब ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। 4 तो ये आ गया 4 की पावर 5। कितना आ गया 4 की पावर 5 आंसर? 1024 1024 आ गया इसका आंसर। तो एक इस तरह की प्रॉब्लम बनेगी, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। लिख लीजिए। एक और देखो इसी टाइप की प्रॉब्लम। The fifth term of GP is cube root of 3. Find the product of first 9 terms of GP. तो हमें प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म निकालना। कैसे करेंगे देखो, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी क्यूब रूट ऑफ 3। क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब है 3 की पावर 1/3। और मुझे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म निकालना है, मतलब मुझे निकालना है ए आर स्क्वायर और 9 टर्म होगी ए आर की पावर 8। तो ये तो आ गया 9 टाइम और आर की पावर 1 + 2 + 3 अप टू 8। बेटा आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? कितनी बार बताया अभी आपको ये वाला फॉर्मूला? क्या था? n × n + 1 / 2। तो यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक का सम निकालना में कितना आ रहा है? 1 से लेकर 8 तक का सम निकालो, कितना आ रहा है? 36 सर, 36। 36 आ रहा है, इनकी वैल्यू 8 रखने में। ए की पावर 9, आर की पावर 36। तो बेटा ये जो है ना, ये ए आर की पावर 4 की पावर 9 होगी, ध्यान से देखो। और ये 5 आपका ए आर की पावर 4 ही होता है। टर्म मतलब ए आर की पावर 4। तो ए आर की पावर 4 की पावर 9 मतलब यहाँ पर रख दो 3 की पावर 1/3 की पावर 9। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 3 की पावर 3, कितना आ गया? 27। 27। इस तरह से करेंगे बस। आ गया? बोलिए सभी, क्लियर है? यस सर, आ गया। यस सर। चलिए भाई अगला देखो। और देखो और किस तरह की प्रॉब्लम बनती है।
the first and nth term of GP. The first and nth term of GP. Are A and B respectively. A and B respectively. If P is the product of first n terms then AB की पावर n is equal to ऑप्शन से p स्क्वायर p क्यूब p स्क्वायर बाई 2। देखते भाई कैसा। भाई कोई भी आप तो एक काम करो, कम से कम 3 टर्म होनी चाहिए, तो 3 टर्म जीबी में मान लो, ट्रिक से निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 2 6 18, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, फर्स्ट और एन टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट। ए बी की पावर एन निकाल लो। एन क्या है यहाँ पर, कितनी टर्म है, 3 टर्म निकालना भाई। 2 × 18 की पावर 3 कितना आ रहा है, बताइए। 46656। चलिए अब आपका आंसर पी में दे रखा, पी इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकाल लो पहले, कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 216। तो ए तो आंसर नहीं है क्योंकि 216 नहीं आ रहा। 216 का स्क्वायर करना भाई बी ऑप्शंस के लिए, क्या आ रहा है, 46656। सो आंसर इज क्या आ गया, ए बी की पावर एन, किसके इक्वल आ गया, ए बी की पावर p एन, स्क्वायर। पी स्क्वायर के इक्वल। समझ में आया कि ये एग्जांपल कैसे लिया। सर एक बार फिर से समझा दो। एक और कोई सा भी तू एग्जांपल बता मुझे, कोई भी 3 नंबर बता जीबी में, छोटा से छोटा बताना, ज्यादा अच्छा रहेगा। बता। सर 1 2 3927। 4 3927 थोड़ा लेंथी हो जाएगा, उसके अलावा सर 1 2 139। 4 हाँ हाँ 139 124 भी सही है। चलो 124 ले लो, एक ही बात है, कोई सा भी। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए भी निकाल लो। अब एन आपका 3 टर्म है, तो ए बी का क्यूब निकालना मुझे, तो 4 का क्यूब हो गया भाई 64। अब मुझे आंसर निकालना है कि ए बी की पावर एन किसके इक्वल है, तो पी निकालो, पी तो जरूरत है ही। तो बेटा 64 8 की कौन सी पावर है, बोलो, है कि 8 स्क्वायर। ई स्क्वायर। क्लियर है। यस सर। यस सर। इस तरह से होगा ये। चलिए भैया आगे देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट करवा रहा हूं। इन a GP if P plus 2 term
if P plus Qth term is M and P minus Qth term is N, then find Pth term. तो हमें इसका Pth टर्म निकालना है। P प्लस Qth टर्म गिवन है आपको, P माइनस Qth टर्म गिवन है, तो हमें Pth टर्म निकालना है। अब कैसे करेंगे समझो। देखो देखो P प्लस Qth टर्म, तो बेटा ये हो गया ए आर की पावर P प्लस Q माइनस हुआ कि नहीं हुआ? P प्लस Qth टर्म ए आर की पावर P प्लस Q माइनस इक्वल टू M, और P माइनस Qth टर्म ए आर की पावर P माइनस Q माइनस वन इक्वल टू M। अब आप यहां पर क्या करो, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई क्यों कर दो अभी समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है, देखो ए और ए तो मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो, आर की पावर ऐड हो जाएगी। देखो P प्लस Q माइनस वन प्लस P माइनस Q माइनस वन इक्वल टू M। तो हम देख रहे हैं Q से Q कैंसिल हो गया, ये इसलिए मल्टीप्लाई किया। तो देखो ए स्क्वायर P की पावर हो गया 2P माइनस 2, ए स्क्वायर P की पावर 2 कॉमन आ गया R की पावर से, यहाँ बचा P माइनस 1। अब दोनों की पावर 2 आ रहा है तो स्क्वायर रूट ले लो, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट P माइनस 1 और इसका स्क्वायर रूट है। तो ये कौन सा टर्म हो गया भाई? ए आर की पावर P माइनस 1, और ये कौन सी टर्म हो गई? ए आर की पावर P माइनस 1 कौन सी टर्म हो गई? बोलो। Pth टर्म, Nth term, sir. Pth टर्म कौन सी टर्म हो गई? अरे Pth term, sir. ए आर की पावर n माइनस 1 कौन सी टर्म होती है? nth Nth टर्म। term. तो फिर ए आर की पावर P माइनस 1 कौन सी टर्म होगी? Pth टर्म होगी कि नहीं होगी? Pth term. PS टर्म। Yes, अब sir. बेटा ये देख लो, ये आ चुकी है बहुत बार, इसलिए पहले एक बार समझ लो। भाई P प्लस Qth टर्म गिवन थी, तो ए आर की पावर P प्लस Q माइनस इक्वल टू M। P माइनस Qth टर्म गिवन थी, तो ए आर की पावर P माइनस Q माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए और ए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर हो गया, और आर की पावर ऐड हो गई, 2P माइनस 2 हो गया, तो 2 कॉमन आ गया, P माइनस 1 स्क्वायर रूट ले लिया, तो Pth टर्म हमारी रूट mn होगी। एक और देखो, नेक्स्ट इन ए जीपी third term is 24,
and the sixth term is 192. Find the 10th term. अब देखो कैसे करेंगे। थर्ड टर्म मतलब AR स्क्वायर, इसका मतलब AR स्क्वायर। सिक्स टर्म AR की पावर 5, डिवाइड कर दो भाई। AR की पावर 5 अपॉन AR स्क्वायर, R की वैल्यू सर 2 आएगी सर। बिल्कुल, R क्यूब इक्वल टू 8 आ गया, तो R की वैल्यू 2 आ गई। अब R की वैल्यू 2 आ गई तो R की वैल्यू 2 रख दो उसको। तो A का वैल्यू 6 आ गया, A इक्वल टू 6। R इक्वल टू 2 आ गया, A इक्वल टू 6 आ गया बेटा। तो A इक्वल टू 6 आ गया और R इक्वल टू 2 आ गया। अब मुझे निकालना है 10 टर्म, AR की पावर 9, 3072। 3072, बिल्कुल सही है। हाँ यार 3072। तो ये आ गया 307। क्लियर है, लिखो इसको। तो इस तरह से ये जीपी में प्रॉब्लम है। दो मिनट के लिए रुकना। और रुक जाना भैया, अरे यार। चलो, तो ये आ गया भाई 3072। ले आया यार, पहले दवाई दे जाए यार। तो आया नेक्स्ट। अब क्या होता है कि जैसे हमने सिलेक्शन किया है ना, जिस तरह से हम सिलेक्शन किया था एपी में, उसी तरह सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जीपी में भी होती है।
selection of terms, number of terms, और कॉमन रेशियो क्या होगा। यदि आपको 3 टर्म गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन है, तो आपको टर्म्स ये लेनी चाहिए A/R, A/AR। तो इस केस में कॉमन रेशियो आपका R होगा, लेकिन इसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपको प्रोडक्ट गिवन होनी चाहिए। जब तक प्रोडक्ट गिवन नहीं होगा तब तक कोई मतलब वाली बात। फिर नंबर ऑफ टर्म्स यदि 4 है, A/R3, A/R², AR/AR3, इस टर्म में कॉमन रेशियो R²। अब ये क्या है कि प्रोडक्ट इसलिए गिवन होना चाहिए ताकि ये मल्टीप्लाई होके RR कैंसिल हो, RR कैंसिल हो जाए, इसलिए हमेशा कर। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। वैसे तो क्या है कि आपको ऑप्शन से पता चल जाए, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, द सम ऑफ 3 numbers in GP is 38 and their product is 172. Product given है भाई, and their product is 1728. Find the numbers. तो हमें नंबर्स निकालना कि कौन कौन से नंबर्स थे। ऑप्शन है आपके 6, 12, 24। अब 6, 12, 24 एपी में है कि नहीं है? बोलो, एपी में है? ना सर, ये नहीं है एपी में। अरे जीपी में सर। जीपी में हाँ है? सर, जीपी में तो है। जीपी में है, एपी में नहीं है। अरे एपी नहीं, जीपी में है। अब इनका प्रोडक्ट बताओ क्या आ रहा है? क्या इनका प्रोडक्ट 1728 आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है सर। तो यही आंसर है। अरे लेकिन इनका सम 38 कहाँ आ रहा? सर यही तो कह रहा हूँ मैं, इनका सम 42 ज्यादा आ रहा है सर। तो छोड़ दो, ये तो गलत हो गया। अगला देखो 8, 12, 20, 18। अब बताओ इनका सम कितना आ रहा है? 38 तो आ रहा है सर सम। सर ये 12 के बाद क्या लिखा है आपने? 8, 12, 18। 8, 12, 18। अब इनका क्यों है? इनको 38 आ रहा है और प्रोडक्ट भी इसका 178। हाँ सर, 38 ये वाला सही है। ये वाला सही है, ये वाला सही है। आई बात समझ में? क्लियर? यस यस सर। सर। मेथड से बताऊं तो Yes, मेथड से भी बता देते हैं। देखो, रुको एक, मैं दवाई ले लूं यार, थोड़ा सा जुकाम हो गया बहुत तेज। चलिए, मेथड क्या है? देखो मेथड ये प्रोडक्ट है 1728, मैंने टर्म ये मान ली। तो मिडिल टर्म 12 आ गया, ये रहा 12, ये रहा 12। अब थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसके, इसलिए मना करता हूं कि इससे मत किया। जैसे अब जैसा आ गया सम,
ये सब ये आया आपका 38। एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर देखो आगे, तो ये आ गया आपका 12r² प्लस 12r प्लस 12 इक्वल टू 38r। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करके r की वैल्यू निकालनी, ये चक्कर है इसमें। तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन से देखना चाहिए। मेथड ये है, बस समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। यस सर, आ गया समझ में। चलिए अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी पर जीपी पे आ जाते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, sum of n terms of GP, a plus ar plus ar square up to ar की पावर n माइनस 1। तो जो इसका सम होगा वो होगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। वैसे दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन आप उसको अलग अलग ऐसे यूज करो। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी है। a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r इज ग्रेटर देन 1, और a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r इज लेस देन। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन r की वैल्यू 1 से ज्यादा आया तो ऊपर वाला यूज कर लेना, और 1 से कम आया तो नीचे वाला यूज करना। एक होता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, तो एस इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। S infinite equal to a upon 1 minus. This is the sum of infinite term of G. तो ये तीन फॉर्मूले हमें यूज करना पड़ेंगे, कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। और इस पे ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जीपी में से। कैसे पूछा जाएगा देखो। How many terms of GP sequence? How many terms of sequence two 56, 128, 64 and so on will give the sum 511. We will give the sum 511. अब देखो भाई, फर्स्ट टर्म है 256, आर आ गया 128 अपॉन 256, तो आर आ गया सर 512 आ रहा है, 512 आंसर। हाँ। कितनी टर्म्स बेटा, टर्म्स निकालनी, नंबर ऑफ टर्म्स। सुन ले पहले। फर्स्ट टर्म आ गया 256 और आर आ गया 1/2। अब मुझे सम गिवन है भाई 511। अच्छा, आर की वैल्यू 1 से कम है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ए की वैल्यू रख दो 256, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, इस तरह से। अब देखो आगे,
नीचे 1/2 हो गया भाई, डिवाइड बाय 1/2, 1 माइनस 1/2 की पावर है, ये 2 पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 1 माइनस 1/2 की पावर n इक्वल टू 511/5 तो 1/2 की पावर n इक्वल टू 1 माइनस, इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 1/5 980 9 टर्म आएगी, 1/2 की पावर 9, so how many terms of GP will give the sub 511? 9 terms, इस तरह से निकालना पड़ेगा, ये है इसका तरीका। लिख लीजिए इसको और दोबारा कनेक्ट करूंगी। अरे बाप, अदिति यार तू अपनी मर्जी से क्यों आ रही है, फिर आया तो पूरी क्लास में आया कर, बीच बीच में आने से क्या फायदा है बेटा, लास्ट के 10 मिनट में ज्वाइन करके कौन सा तू पहाड़ उखाड़ लेगी, सुबह भी ऐसे करती, सॉरी सर, एक्चुअली नींद नहीं खुली थी। तो सुबह भी सोती रहती है, अभी भी सोती रहती है, तो ऐसे थोड़ी होगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान नो रख। सॉरी सर, एक्चुअली अभी नींद नहीं खुली थी मेरी। सुबह भी तो आज लेट आई थी, कल भी लेट आई थी, चलो भाई मैं वो नहीं कह रहा, क्योंकि सर अभी नहीं तक सर, एक्चुअली हमें ना टाइम डायरेक्ट सुबह पता लगता है ना, तो मैंने सुबह ही आपका मैसेज देखा हुआ था। मैं शाम को है ना, मुझे पता नहीं होता सर आपने क्लास कितने बजे डाली होती है, इस वजह से सर। मैं 8:30 फोन कम बजे चलाती हूँ इसलिए रहती है ना। सर। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भाई क्लास अटेंड करना जरूरी है, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई लास्ट के 10 मिनट में आने का कोई मतलब नहीं होता। नहीं सर, एक्चुअली मुझे सच में पता नहीं था कि आपने क्लास कितने बजे डाली थी, तो इसलिए। चलो देखो देखो, दोबारा कनेक्ट करो।